अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम नाउन प्रोनाउन इन सब पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम नाउन को डिस्कस करेंगे, मगर नाउन को डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब इधर 3 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। इट्स मीन के स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम केक बेक करते हैं तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। केक एकदम से केक नहीं बनता। जैसे हम उसमें मैदा यूज़ करेंगे, दूध यूज़ करेंगे, अंडे यूज़ करेंगे, इसी तरह वनीला एसेंस या कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो ये उस केक के बनने में छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह हमारी स्पीच के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, ये नाउन है, प्रोनाउन है। इसके अलावा हम जब किसी की क्वालिटी स्पीच में डिफ़ाइन करते हैं तो एडजेक्टिव हैं। तो इस तरह हमारे पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आज नाउन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम नाउन को डिस्कस करें तो नाउन होता क्या है। जब भी हम अपनी ज़मीन पे, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में, इवन स्पेस में, वैक्यूम में, जहाँ पे भी हमारे आगे जितनी भी चीज़, जगह, जानवर या फिर कोई भी आइडिया, कंसेप्ट या क्वालिटी है, इसको जब भी हम कोई नाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा नाउन। अब मैंने क्या कहा कि जो नेम हम, यानी एक वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी शख्स, जगह, चीज़, जानवर, आइडिया या फिर क्वालिटी को नाम देने के लिए, तो वो नाम जो है वो इंग्लिश में नाउन कहलाता है। अब अगर बात की जाए इनकी एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो एक इंडिविजुअल को हम कहते हैं बॉय। बॉय जब हम कहते हैं तो हम जितने भी दुनिया में जब हम जेंडर को डिफ़ाइन करें तो 2 जेंडर मेनली हैं हमारे, जो मेन 2 जेंडर हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल। अब जो मेल हैं हमारे पास वो आम दुनिया में तो मेल हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश ग्रामर में ये नाउन कहलाएंगे। अब उन मेल्स को, उनमें अगर मैं किसी लड़के को, किसी बॉय को स्पेसिफिक नेम देती हूँ, फॉर एग्जांपल अली। अब अली जो है वो नॉर्मल लाइफ में तो अली है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वो नाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का नेम है, एक लड़के का नाम है, एक मेल जेंडर का नेम है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नाउन कहेंगे। अब एक जानवर है कैट, वो नॉर्मल लाइफ में तो हमारे लिए कैट है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वो क्या होगा? नाउन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक स्टैचू को हमने नाम दिया है, एक मुजस्मे को, लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है नाउन। जैसे अब गाड़ियां हैं हमारे पास डिफरेंट, इनको हम अगर नाम देते हैं मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, तो ये भी हमारे पास नाउन हो गया। इसके अलावा अगर हम गाड़ी को गाड़ी भी कह रहे हैं तो हम एक ऐसी चीज़ को गाड़ी कह रहे हैं जो 4 पहियों पर चलती है। तो ये हमने एक 4 पहियों पर या 2 पहियों पर या फिर पेट्रोल पर चलने वाली चीज़ों को या बिजली से चलने वाली चीज़ों को हम मोटर कहते हैं या कार कहते हैं या जो भी चीज़ कहते हैं। ऐसी जब हम इनको नाम देते हैं तो हर एक नेम, नाउन क्या करेगा? किसी भी चीज़ को कोई ना कोई नाम देगा, तो वो नेम जो है हमारा नाउन कहलाएगा। आई होप आप अब इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि हमने इतने ज़्यादा नाउन काउंट किए। इवन इस वक्त जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ, तो आप भी अपने रूम में अगर देखें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है अगर आपके इर्द गिर्द, जैसे मेरे पास सोफ़ा है, चेयर है, टेबल है, इसके अलावा टिश्यूज़ पड़े हुए हैं, टिश्यू पेपर हैं, बुक्स हैं डिफरेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ नाउन है डिफरेंट। तो अब इनको हम स्पेसिफिक कैटेगरीज में इसीलिए डिवाइड करते हैं ताकि हमें नाउन को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसीलिए कॉमन नाउन को। अब कॉमन नाउन नेम ही शो कर रहा है, कोई भी कॉमन चीज़, कोई भी जनरल चीज़, कोई भी आम चीज़ जब होगी तो वो हमारा नाउन होगी। कोई भी आम सा नाम, कोई भी जनरल सा नाम। जैसे मैंने पीछे मिसाल दी कि जेंडर को हम डिफाइन करते हैं 2 मेन कैटेगरीज में, एक है मेल, एक है फीमेल। तो ये हमारे पास मेल और फीमेल क्या हो गया? हमारे पास नाउन हो गया। अब दुनिया में जितने भी मर्द हैं उनको हम मेल कहेंगे, आम एक आइडेंटिफिकेशन है किसी इंडिविजुअल की। इसी तरह अब अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास दुनिया में जितनी भी विलेजेस हैं,
हमें पता है कि हम विलेज किसको कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर हमारे पास सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज़ हों, इसके अलावा हम हाई क्लास फैसिलिटीज़ जो हैं वो विलेज में नहीं देखने को मिलती और हायर एजुकेशन नहीं होती। एक मुतवसत सा निज़ाम होता है विलेजेस में, यानी मिडल सा निज़ाम होता है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। अब दुनिया में जितनी भी विलेजेस हैं हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको विलेज ही कहेंगे। लेकिन जब हम इनको कोई स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जैसे दुनिया में जितने भी मर्द हैं हम उन्हें मेल कह रहे थे, लेकिन अब हम हर एक पर्सन को अलग अलग नाम दे देते हैं। लास्ट एग्जांपल में जैसे अली, अब अली एक स्पेसिफिक नेम है। अब अली जब एक स्पेसिफिक नेम हो गया तो स्पेसिफिक नेम्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वो होते हैं जो हम मतलब जो है एक आम इंसान को जो है या आम किसी चीज़ को नाम देते हैं। लेकिन जब हम उसे स्पेसिफाई करते हैं, कोई ख़ास नाम दे देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर नाउन। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। प्रॉपर नाउन की मज़ीद एग्जांपल हैं, जैसे गांव को हमने नाम दे दिया अलीपुर, गांव को हमने नाम दे दिया कहोटा। ठीक है, पाकिस्तान के डिफरेंट विलेजेस हैं, इनको हमने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब मज़ीद आगे चलते हैं। देन वी हैव कलेक्टिव नाउन। अब अगर कलेक्टिव नाउन की बात की जाए तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो कि कलेक्शन को शो करें। अब कलेक्शन से मेरी मुराद ये है कि इंग्लिश ग्रामर में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं जिससे हम एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप को जो है वो हाईलाइट करेंगे, किसी भी ग्रुप की तरफ इशारा करेंगे, किसी ग्रुप को पॉइंट आउट करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम। अब टीम एक ऐसा वर्ड है जो कि कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। देयर वुड बी डिफरेंट प्लेयर्स, एक प्लेयर्स से मिलके टीम बनती है। और यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया है प्लेयर्स, अब जितने भी प्लेयर होंगे हम उनको प्लेयर्स ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम इस टीम को एक साथ जो है वो एक ग्रुप में इसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देंगे, यानी टीम कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कलेक्टिव नाउन। और अगर इसे हम मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे जैसे क्रिकेट टीम, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रॉपर नाउन। तो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स, लेकिन जब भी एक ग्रुप की बात आएगी तो ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल हर्ड ऑफ शीप्स। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पर बंच, हर्ड, टीम, कमेटी, गैंग और ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन के अंडर फॉल करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको इस चीज़ से समझ लेते हैं कि जो नाउन फिजिकली प्रेजेंट हो वो है कंक्रीट नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसे फील अपनी 5 सेंसेस से हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने सोफ़ा पड़ा है, टेबल पड़ा है, जितनी भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनको मैं टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, फील कर सकती हूँ अपनी 5 सेंसेस से, वो हो गया कंक्रीट नाउन। ये काफ़ी आसान है और इसे समझना भी बहुत आसान था। इसको आप बस इस तरह समझ लें कि जितने भी हमारे मटेरियल नाउन हैं। दूसरी तरफ मैंने बात की है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये ऐसे नाउन हैं जिसे हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ये किसी आइडिया को या फिर किसी क्वालिटी, इमोशन या फीलिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं उदास महसूस कर रही हूँ। अब उदासी क्या है, ये एक इमोशन है। इस इमोशन को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपनी 5 सेंसेस से इसको ना तो टच कर सकते हैं, ना तो हम इसे सूंघ सकते हैं, ना तो हम इसको जो है वो देख सकते हैं प्रॉपरली। सिर्फ इमोशन होता है जो हमें अंदर से ऐसे फील हो रही होती है। लव है, अब लव एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, एक फीलिंग है। इसी तरह ऑनेस्टी है। अब ईमानदारी जो है उसको ना हम देख सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे ये सब हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम जाते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, नाम से बिल्कुल शो हो रहा है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब उन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन दूसरी तरफ देखे जाएं तो हमारे पास मिल्क है। अब हम कितना मिल्क है उसे काउंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कह सकते हैं लीटर ऑफ मिल्क। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए दोबारा से काउंटेबल नाउन को देखा जाए तो डजन ऑरेंजेस के दर्जन जो है वो हमारे पास माल्टे हैं। लेकिन हम
डजन शुगर नहीं कह सकते कि दर्जन चीनी है, हम उसे केजी में जो है वो डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने यहाँ पर कुछ काइंड्स को, टाइप्स को जो इम्पोर्टेंट थी वो डिस्कस कर लिया है। मैंने कहा था कि हम नाउन का यूजेज भी देखेंगे। तो अब हमने इस पूरे नाउन को डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन इसका पर्पस क्या था। अब मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि पार्ट ऑफ स्पीच को जो है वो समझाने के लिए कि जब हम केक बनाते हैं तो केक में मैदा भी डलता है, चीनी भी डलती है, दूध भी डलता है, अंडे भी डलते हैं और इसके अलावा वनीला एसेंस वगैरह और छोटी मोटी और चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ पर नाउन हमारा मैदे का काम करेगा। यानी ये कि नाउन जब भी हम पढ़ेंगे, नाउन जब भी हम समझेंगे, तो नाउन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपनी स्पीच जो है या कम्युनिकेशन जो है उसको लेके चलते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? या तो हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं उनका नाम लेके, या तो किसी चीज़ का नाम लेके उसके बारे में बात करते हैं, या जो भी बात होगी किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो हम नाम लेके करेंगे, चाहे वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसी तरह हम बात को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होता है हमारा नाउन। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक पार्ट ऑफ स्पीच यानी एक सेंटेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर दी कि नाउन है, लेकिन ये कैसे सबसे ज़्यादा है। हम जानते हैं कि एक सेंटेंस जो बना होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे नाउन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं। अब आगे अगली चीज़ डिस्कस करते हैं। नाउन हमारे दो टाइप्स के मज़ीद होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन वो जो सिंगल हैं, जिनके साथ एस और ई एस नहीं है, जबकि प्लूरल नाउन वो जिनके साथ एस और ई एस है। फॉर एग्जाम्पल बॉय एंड बॉयज, गर्ल वर्सेस गर्ल्स, ठीक है। मगर हमेशा ये केस नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि एक नाउन के साथ एस और ई एस है तो वो हमारा प्लूरल नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सीजर्स। सीजर्स जो है वो हमेशा इसी तरह हम एस उसके साथ लगाते हैं, लेकिन एक सिंगल सीजर को भी, जिसे हम सीजर अक्सर जो है कहते हैं, जो कि गलतुल आम है, यानी हम जो गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इट्स ऑलवेज सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनके साथ एस आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्लूरल नाउन है। ट्राउज़र्स, पैंट्स, अब इनको क्यों ये कहा जाता है? जैसे हम गोगल्स की एग्जांपल ले लें तो शीशे दो होते हैं, या स्पेक्टेकल्स की एग्जांपल ले लें तो दो शीशे होते हैं हमारी ऐनक के, इसलिए हम उन्हें स्पेक्टेकल्स कहते हैं। वेल पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, अगर मैंने कहीं पर प्रोनाउंसिएशन गलत की हुई। आगे फर्दर समझते हैं। तो ट्राउज़र्स या पैंट्स, अब पैंट्स के दो पौंचे होते हैं, यानी दो लेग्स होती हैं, तो दोनों साइड की चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसलिए इन्हें ये कहा जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, अब ये नाम ही ऐसे हैं, तो ये प्लूरल नाउन के अंडर फॉल नहीं करते। अब ये चीज़ डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी? असल में ज़रूरत ये थी कि हमारे सब्जेक्ट पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बेस होती है, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम नाउन को देखकर लगाते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे दे आर, ठीक है, दे इज नहीं हो सकता। इसी तरह सीजर्स इज ऑन द टेबल। अब मैंने सिंगल सीजर की बात ही की है, लेकिन इसके साथ एस लगा हुआ है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये प्लूरल है। अक्सर जो हमारे पास नाउन होते हैं वो हमें प्लूरल नज़र आ रहे होते हैं, जैसे वुमेन, MEN, वुमेन, ठीक है। यहाँ पर हमें अक्सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोग अक्सर पीपल्स कह देते हैं, अक्सर वुमेन्स कह देते हैं, मेंस कह देते हैं, तो ये जो हैं चीज़ें गलत हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पेपर को सॉल्व करना होता है। अब जैसे हमने ये चीज़ डिस्कस की कि कुछ नाउन हमारे पास प्लूरल लग रहे होते हैं लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, सीजर्स, गॉगल्स वगैरह। इसी तरह हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर लग रहे होते हैं लेकिन वो सिंगुलर हमेशा नहीं होते, यानी उनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम उन्हें एज अ सिंगुलर भी सेम यूज़ करते हैं और एज अ प्लूरल भी सेम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं डियर,
DEER, डियर, यानी हिरन वाला डियर। तो ये हम सिंगुलर डियर के लिए भी यूज़ करेंगे और प्लूरल डियर के लिए भी यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास शीप है, तो एक शीप है तो भी हम शीप कहेंगे, ज़्यादा शीप हैं तो भी हम शीप ही कहेंगे। शीप आर ग्रेजिंग, इसके साथ हम आर लगाएंगे तो इट्स मीन के ज़्यादा शीप हैं। शीप इज़ ग्रेजिंग, इट्स मीन के थोड़ी शीप हैं, इसलिए हमने सिंगुलर शीप है इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगा दिया है। फिश, अब फिश जो है यहाँ पर हमारे पास अगेन सिंगुलर लग रही है, लेकिन हम इसे फिश आर भी कह सकते हैं एंड फिश इज़ भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास फिश कितनी हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम फिशेस भी तो यूज़ करते हैं, तो वो तब होता है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हों। जब सिंगल टाइप होगी फ़िश की तो उसे फ़िश ही कहेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल टाइप हैं तो उन्हें हम फिशेस कहेंगे। जूरी, अब जो हमारे पास जजमेंट के लिए यानी जजेस का एक बेंच होता है उसे हम जूरी ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन वो प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मैंने कहा था कि मिल्क हो गया वो अनकाउंटेबल है, शुगर हो गई वो अनकाउंटेबल है। ये हमेशा हमारे सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, जैसे मिल्क इज़ इन द गिलास, शुगर इज़ इन द बॉक्स, ठीक है। इस तरह हमारा जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर क्या देखने की चीज़ है कि कलेक्टिव नाउन को वैसे तो हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें उनके साथ प्लूरल लगाना पड़ता है। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले बात तो ये समझ लें कि टीम इज़ हेडिंग टुवर्ड द ग्राउंड। काफ़ी आसान एग्जाम्पल थी कि टीम जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रही है। हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर ली, इज़, टीम इज़ हेडिंग टुवर्ड द ग्राउंड। लेकिन अब अगर हम बात करें हर एक टीम के अलग अलग मेंबर की, द टीम इज़ अलाउड टू गो टू देयर होम्स। अब टीम को कह दिया गया है, ठीक है, कि वो अपने अपने घर जाए। मैंने कहा द टीम इज़ अलाउड टू गो टू देयर होम्स, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर हम लगाएंगे प्लूरल क्योंकि हर एक का घर अलग है, टीम मेंबर्स की अलग अलग बात की गई है। सो द टीम्स आर अलाउड टू गो टू देयर होम्स, ठीक है। टीम्स आर, सो ये सेंस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो सेंस है वो क्या बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ आते हैं न्यूट्रल नाउन्स। इसमें ऐसे नाउन शामिल होते हैं जिन्हें हम ना तो मेल कैटेगरी में लेते हैं ही में, ना तो हम उन्हें शी में लेते हैं, ठीक है। और कैसे जो है हम इस्तेमाल करते हैं इन्हें, फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, द बेबी लव इट्स मदर। अब यहाँ पर बेबी के साथ इट्स मदर क्यों लगा है, क्योंकि ये न्यूट्रल नाउन है। इसके अलावा इंसेक्ट्स को भी हम मेल या फीमेल यानी दो जेंडर्स में डिवाइड नहीं करेंगे, ये भी न्यूट्रल नाउन के अंडर आएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना मैस्कुलिन में डिवाइड कर पा रहे होते हैं ना फेमिनिन में, तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ पावर शो कर रही है, फॉर एग्जांपल सन, स्ट्रॉम, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें मैस्कुलिन क्वालिटी, क्योंकि क्या है दैट मेल आर पावरफुल। तो जब भी किसी चीज़ को जो आइडेंटिटी है वो उसकी पावर होगी तो हम उसे मैस्कुलिन कैटेगरी में डालेंगे। जबकि अगर फीमेल की बात की जाए तो वी नो दैट फीमेल्स आर ब्यूटीफुल, इसके अलावा दे आर ग्रेसफुल। तो जब भी किसी चीज़ में ग्रेस आएगी या ब्यूटी आएगी, जैसे अर्थ, जैसे नेचर, जैसे पीस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, फेमिनिन कैटेगरी में फॉल करेंगी, ठीक है। तो द मदर अर्थ हम कहते हैं, हम फादर अर्थ क्यों नहीं कहते, मदर अर्थ हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, इट हैज़ ग्रेस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक लाजमी करें और शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।